Assalamu alaikum dear students and welcome to your maths class. Open page number 41 for today's lesson. Our today's topic is Roman numerals. ठीक है, रोमन न्यूमरल्स का टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, लेकिन ये पेज आपके फाइनल टर्म में इंक्लूडेड है, इसलिए आज हम इसका रिवीजन करेंगे. ठीक है, सबको पता है रोमन नंबर्स क्या होते हैं और किस तरह से लिखते हैं. द एंशिएंट रोम्स यूज़ द नंबर्स. जो पुराने ज़माने के रोमन से वो नंबर्स को इस तरह से इस फॉर्म में लिखा करते थे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 1 से लेकर 10 तक ऑलमोस्ट हम सबको रोमन नंबर्स लिखने आते हैं. ठीक है, ये हमारे स्टैंडर्ड नंबर्स हैं. अच्छा, सारे रोमन नंबर्स यहाँ पे नहीं गिवन है, यहाँ पे सिर्फ रोमन नंबर की नंबर्स को गिवन आपको बता दिए गए हैं कि इसके बाद हम नंबर्स की सीरीज़ को किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे आपको 1 से लेकर 10 तक के रोमन नंबर्स बता दिए गए, उसके बाद आपको 20 30 40 50 इस तरह के नंबर्स बता दिए हैं कि इसकी सीरीज़ पर हम आगे किस तरह से कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, मैं एक आपको करके दिखाती हूँ तो आपको फिर समझ आ जाएगा कि बाकी को हम किस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक हमारे 1 से लेकर 10 तक के रोमन नंबर्स हैं, स्टैंडर्ड नंबर्स हैं जिसको हमने रोमन में लिख लिया है. अब आगे जब हमें 11 और 12 13 को कंटिन्यू करना होता है तो हम किस तरह से करेंगे. जहाँ पे जिस नंबर पे 10 ख़त्म हुआ है रोमन में, उसी से हम 11 की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, हम 11 लिखने के लिए इसके बाद 1 लगाएंगे इस तरह से. ठीक है, ये 1 10 का जो x है उसके बाद आएगा. उसके बाद 12 के लिए 2 में डबल है लाइन्स हैं, डबल लाइन लगा देंगे. 3 के लिए हम ट्रिपल x लिखते जाएंगे, इसलिए कि ये 10 की सीरीज़ हम लिख रहे हैं ना. ठीक है, 4 फिर 5 6 7 8. ठीक है, 9 हम किस तरह से लिखते हैं 1 और x. ठीक है, और फिर 10 के लिए डबल x, जैसे आपको आपकी बुक में बताया है इस तरह से. ठीक है, 20 में डबल x आ जाएगा. फिर 21 के लिए आप इसी तरह से डबल x के बाद 1, डबल x के बाद 2, 30 40 सारे नंबर्स फिर आप इसी तरह से बनाएंगे. ठीक है, अच्छा, इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि हर 4th नंबर के बाद जो आपका नंबर 5 पे रोमन लेटर चेंज हो जाता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 और v है, 5 में आपके पास यहाँ पे सिर्फ v रह जाएगा, और उसके बाद जो आप नंबर्स आगे कंटिन्यू करेंगे उसमें आप 4 में पहले 1 लगा रहे थे, 6 में आप 6 7 8 के लिए आप उसमें बाद में लगा दे जाते हैं. 6 के लिए 1, 7 के लिए डबल 1 और 3 के लिए डबल 1 कह लें या 3 लाइन्स कह लें इसको. ठीक है, फिर 9 और फिर ये 10. ठीक है, इसी ये सारे आपके की नंबर्स हैं रोमन न्यूमरल्स के. ठीक है, अगर आपको ये याद होगा, इट मीन्स आपको रोमन नंबर कोई सा भी दे दी जाए, किसी भी सीरीज़ में दे दी जाए, वो आप आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से ये 20 है, 30 है, 40 में फिर आपका ये नंबर चेंज हो गया, x के साथ l आ गया. ठीक है, और 50 में x हटा के ये l लिख देंगे. ठीक है, जब हम 50 की सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद 60 पे पहुँचेंगे तो l के साथ जो 40 में x पहले आ रहा था, 60 में वो बाद में आ जाएगा. ठीक है, 60 के लिए 1x, 70 के लिए डबल x, 80 के लिए ट्रिपल x. ठीक है, उसके बाद एक x और c आ जाएगा. 100 के लिए आप सिर्फ c लिखेंगे. ठीक है, इसी तरह से 200 के लिए 300 के बाद फिर ये 4 है, 400 है, 400 में फिर एक c के साथ d नंबर चेंज है, और फिर डी 500 के लिए सिर्फ डी लिखेंगे. ठीक है, सी डी और डी 400 और 500 के लिए. और उसके बाद जब हम 600 की सीरीज़ पे जाएंगे तो सी 400 में हम पहले लगा रहे थे, 600 में हम सी डी के बाद लगाएंगे. ठीक है, 1 सी, डबल सी, ट्रिपल सी, उसके बाद सी एम और फिर एम 1000 के लिए. ठीक है, तो आपको जो ये वाली सीरीज़ है रोमन नंबर्स है, ये याद करने हैं. ठीक है, आप ये याद कर लेंगे तो आपको फिर बाकी कोई भी नंबर आसानी से आप इसकी सीरीज़ बना के लिख सकते हैं कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रोमन नंबर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं. DCC है. ठीक है, अब D आप किसके लिए यूज़ करते हैं,
500 के लिए, ठीक है। एक सी होता तो 600 होता, यहाँ पे डबल सी है, इसका मतलब है 700 है। डबल एक्स हम 20 के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो होता है वी और 1 ये हम 6 के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या नंबर बना, ये डी सी सी डबल एक्स ऑफ V1 या, ठीक है, ये है 726। डी आप हमेशा याद रखेंगे, डी यूज़ होता है 500 के लिए, ठीक है। डी के साथ एक सी है, इसका मतलब है 600 है। एल यूज़ होता है 50 के लिए, और इसके साथ है 1 2 3 ट्रिपल एक्स है, इसका मतलब है 60 70 80, ये 80 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वी के साथ 3 लाइन्स या 3 1 लिखे हुए हैं, तो हम ये 8 होता है। क्या नंबर बनेगा स्टैंडर्ड नंबर इसका, 688, ठीक है। सी एम यूज़ होता है 900 के लिए, सी एम एल यूज़ होता है 50 के लिए, तो 950, और वी होता है 5 के लिए, तो 955। एम यूज़ करते हैं 1000 के लिए, डी है, डी यूज़ करते हैं हम 500 के लिए, उसके साथ 1 2 3 ट्रिपल सी है, तो मीन्स 800 है, ठीक है। और ट्रिपल सी का मतलब 300 होता है, ठीक है। एक सी मतलब 100 और ट्रिपल सी कर देंगे तो 300। तो ये क्या नंबर बनेगा, इन सबको ऐड जब हम कर लेंगे तो ये बनेंगे 2100, ठीक है। अच्छा, अब आप इसकी एक्सरसाइज गिवन है, एक्सरसाइज ये हम एक्सरसाइज को बुक में कर चुके हैं, इसलिए अब ये एक्सरसाइज हम अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। इस तरह से डेट लिखेंगे, रोमन न्यूमरल्स, टॉपिक का नाम लिखेंगे, अपना क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो आपका स्टैंडर्ड नंबर लिखा है 134, इसमें करना क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रोमन न्यूमरल। आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड नंबर्स दिए हुए हैं, इसको हमें चेंज करके लिखना है रोमन नंबर में। पहला नंबर क्या है, 134, ठीक है। पहले आप इसको इसी तरह से जैसे आपकी बुक में बताया है ब्रेक कर लें, ठीक है। यूनिट है, टेंस है, और ये 100 है, इसका मतलब है 1 क्या है आपका 100, ठीक है। 3 टेंस की प्लेस पे है, इसका मतलब है 30, और यूनिट है 4, ठीक है। 100 के लिए हम लिखते हैं सी, ठीक है। 30 के लिए हम लिखते हैं ट्रिपल लाइन, ठीक है, 3 की, और 30 के लिए हम लिखते हैं ट्रिपल एक्स, 1 2 और 3, और 4 के लिए 1 और वी, ठीक है। तो जब हम 134 को, अच्छा, रोमन नंबर लिखते हुए एक लाइन छोड़ दीजिए ताकि आप इसको आसानी से या लिख सकें, ठीक है। 100 के लिए क्या नंबर था, सी, फिर इस 30 होता है ट्रिपल एक्स, और ये होता है, ठीक है। इस तरह से 134 का हम रोमन न्यूमरल में किस तरह से लिखते हैं, सी ट्रिपल एक्स 1 और 4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 6 7, ठीक है। इसको भी इसी तरह से आप लिख लें। 500 की प्लेस में है तो 500 है, टेंस की प्लेस पे 6 है तो ये 60 है, और ये यूनिट प्लेस पे है 7, ठीक है। 500 के लिए हम क्या लिखेंगे, 500 के लिए लेटर होता है डी, ठीक है। 60 के पास 60 के लिए हमारे पास क्या लेटर्स होते हैं, एल और एक्स, और 7 के लिए V1, ठीक है। DLX V11, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 800 के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, पहले इस नंबर को ब्रेक कर लें। 8 जो है वो 100 की प्लेस पे है, 800 हो जाएगा, फिर 8 की प्लेस पे, टेंस की प्लेस पे 8 लिखा हुआ है, ये 80 हो जाएगा, और 0 यूनिट प्लेस पे है तो ये 0 हो जाएगा। 800 के लिए, अच्छा 500 के लिए हम डी यूज़ करते हैं, तो 800 के लिए डी 1 2 3 सी के साथ इसको लिखेंगे, ठीक है। 80 के लिए एल ट्रिपल एक्स,
और 100 को ऐसे ही छोड़ देंगे। 100 के लिए रोमन में कोई लेटर नहीं है। नंबर 4 हमारे पास था 970, इसको ब्रेक कर लिया। 970 प्लस 0, 900 के लिए CM और 70 के लिए LXX, ठीक है। तो ये आपका 970 के लिए रोमन नंबर बन गया, ठीक है। तो एक्सरसाइज A कंप्लीट हो गई है। प्रैक्टिस B देख लेते हैं। अब प्रैक्टिस B में हमें क्या गिवन है, रोमन न्यूमरल्स गिवन है, इसको हमें स्टैंडर्ड नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो इसको भी आपका ये एक्सरसाइज भी बुक में तो हुआ है। इसी एक्सरसाइज को अब हम कॉपी में करेंगे। किस तरह से, इस तरह से आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिख लीजिए और नंबर्स को लिखते जाइए और इसको सॉल्व करते जाइए। XC हम यूज़ करते हैं 90 के लिए और ये V11 जो है ये 7 के लिए। तो ये हमारे पास आ गया नंबर 97, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास CXX, ठीक है। X और फिर ये X। C किसके लिए यूज़ करते हैं हम, 100 के लिए, और XX यूज़ करते हैं हम 20 के लिए, ठीक है। 120 बिकम्स 120, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास नंबर है CCCXL, ठीक है। 100 के लिए हम यूज़ करते हैं C। तो यहाँ पे 3C लिखा है, इसका मतलब है ये 300 है, ठीक है। XL का मतलब है 40, 300 प्लस 40 बिकम्स 340, ठीक है। फोर हमारे पास है LXX1B, ठीक है। L यूज़ किसके लिए करते हैं हम, L यूज़ होता है 50 के लिए, ठीक है। और डबल है तो इसका मतलब है ये क्या है, XX का मतलब है 70। L के बाद जब X लगाते हैं तो वो 60 बनता है, XX लगाते हैं तो 70 बनता है, प्लस ये क्या है हमारे पास 1 और V 4, ये हो गया 74। इसी पेज में बीच में लाइन ड्रॉ करके आप इसके बाकी DCX, ठीक है। DC हम यूज़ करते हैं 600 और X मीन्स 10, तो ये क्या हो गया 600 प्लस 10 610। CM और XXX लिखा हुआ है। CM यूज़ होता है 900 के लिए, ठीक है। और XXX मीन्स 30, 900 प्लस 30 930। D यूज़ करते हैं हम 500 के लिए, ठीक है। और उसके आगे 2 C हैं, इसका मतलब ये 700 है। 1 और X 9, 700 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 709। D और L, D हम यूज़ करते हैं 500 के लिए, L यूज़ होता है 50 के लिए। 500 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 550, ठीक है। इस तरह से ये दोनों एक्सरसाइजेज जो हैं आपकी पेज नंबर 41 की रोमन न्यूमरल्स की कंप्लीट हो गई हैं। कॉपी में भी इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसको लिखिए, ठीक है। ये वाले अपने रोमन नंबर्स को याद कीजिए और इसकी सीरीज़ आगे बनाती जाइए तो आपको ये लेटर्स आसानी से याद हो जाएंगे। ये याद रखना है CD के बाद जब 5L या 550 या 500 आता है उसके बाद वो सिंगल हो जाता है, बाद वाला लेटर आ जाता है, ठीक है। बाद वाला लेटर के आने के बाद फिर जब हम उससे आगे वाली सीरीज़ पे जाते हैं तो जो पहले लिखा हुआ होता है 400 में वो फिर D के, जैसे यहाँ पे D के बाद D+C और D+C हो गया 600 700 800, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा हमेशा। तो आपको अपने रोमन नंबर्स को की सीरीज़ बनाने में, लिखने में, या अगर इस तरह से लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म को रोमन में करना है या रोमन को स्टैंडर्ड में करना है तो ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। रिवाइज़ कीजिए अपने पेज को अच्छी तरीके से, इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्ज़ाम्स में अगर आपको ये किसी भी फॉर्म में आए तो आप इजीली इसको कर सकें। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।